चलो, तो आज रिएक्शन मैकेनिज्म में हम शुरू करेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 से। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही होने वाली है, मतलब इसमें न्यूक्लियोफाइल बेसिकली अंदर से ही अटैक करेगा विद इन द मॉलिक्यूल ही। जैसे एग्जांपल देखते हैं, Cl CH2 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 CH2OH, ठीक है। और इसमें हमने क्या डाला, NaOH डाल दिया, वन इक्वलेंट मतलब जितना ये है उतना ही NaOH उसके बराबर, मतलब जितनी अमाउंट इसकी होगी इतनी अमाउंट इसी की है NaOH की, ठीक है। तो NaOH एसिड बेस कराएगा पहले, ऑल्दो OH माइनस है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है, लेकिन पहले एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती है। तो इस अल्कोहल का H ले लेगा, तो क्या बनेगा, Cl CH2 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 CH2, और यहाँ पे मैं O नेगेटिव ऐसे दिखा देती हूँ, ठीक है। और ये निकल गया माइनस, जो भी था माइनस H2 निकल जाएगा, H माइनस ले लेगा, इसके साथ Na प्लस दिखा देती हूँ, और साथ में H2 निकल गया होगा। एसिड बेस में निकल जाता है जनरली H2। अब क्या होगा, इन O नेगेटिव खुद में अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, तो बाहर से आने की ज़रूरत नहीं है, अंदर से अटैक होगा। O नेगेटिव क्या होगा, इस पर अटैक करेगा, ये ऐसे निकलेगा, और फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसी 5 मेंबर रिंग होगी। नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 मेंबर रिंग होगी, तो बना लेते हैं 5 मेंबर रिंग, तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा हमारा। तो इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 ही अंदर से क्या हुआ, अटैक हो गया, ठीक है। ऐसे ही सेम एग्जांपल अगर हम जैसे एक एग्जांपल बनाना चाहें, I C CH3 CH3 1 2 3, इस पे OH C C C CH3 और इस पे Cl, ठीक है। तो फिर इसमें हमने क्या डाला, सेम NaOH डाला, वन इक्वलेंट। इसमें हाइड्रोजन्स भी है, मैंने नहीं दिखाए, आप जब बनाओगे तो दिखा लेना। तो पहले वही एसिड बेस होगी, तो I C CH3 C C C CO नेगेटिव C C C CH3 Cl। अब मुझे बताओ, अब यहाँ पे दो लिविंग ग्रुप्स हैं, एक Cl है एक I है, किस पे अटैक होगा अब, I पे। I पे, अच्छा, क्योंकि I अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये रीजन होगा, ठीक है। लेकिन ये भी रिएक्शन देख लो कौन सी हो रही है, SN2 रिएक्शन हो रही है, किस पे होती है, यस मैम। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो ये लेस हिंडर्ड है। ये देख लो 3 डिग्री है, 3 डिग्री पे तो SN2 होती ही नहीं है जब भी मैं इसे ऑर्डर Cl पे करूँ, होगा। ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे अटैक होगा। तो मैं अपने प्रोडक्ट को लिख, और ये निकल जाएगा यहाँ से, तो ये निकलेगा, तो फाइनली प्रोडक्ट कैसा बनने वाला है, प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बना लेना फिर। ये कितनी मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग ही बनेगी यहाँ पे भी, ठीक है। और जिस कार्बन पे अटैक हो वहाँ पे CH3 है, और इसके साइड वाले कार्बन पे ये चेन है 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4, यहाँ पे I, और इस पे 2 मिथाइल और ऐसे, तो ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 में ये हुआ, NaOH ने पहले एसिड बेस कराई, प्रोटॉन ले लिया इसका, O नेगेटिव अब खुद में अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन गया, तो ये अंदर ही इस लिविंग ग्रुप को निकलवा देगा और हमें प्रोडक्ट दे देगा। यहाँ पे प्रोडक्ट हमें ये मिला, यहाँ पे प्रोडक्ट हमें ये मिला, क्योंकि ये वाला कार्बन क्या था, लेस हिंडर्ड था, ये वाला कार्बन ज़्यादा हिंडर्ड है, इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसके अंदर एक है हमारा Br O Me S पॉजिटिव K नेगेटिव, ये अटैक, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया, S नेगेटिव K पॉजिटिव, ठीक है। अब इपॉक्साइड पढ़ा था हमने लास्ट टाइम, कहाँ पे अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, लीस्ट हिंडर्ड पे या ज़्यादा क्राउडेड वाले कार्बन पे, ये कैसा मीडियम है, लीस्ट, ये बेसिक मीडियम है, तो यहाँ पे अटैक होगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो Br O नेगेटिव ये हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या SMe। अब ये O नेगेटिव अच्छा न्यूक्लियोफाइल है खुद में ही, और ये Br निकल सकता है यहाँ से, Br निकलेगा, ये अटैक इस पे करेगा,
तो हमें फिर से इपॉक्साइड मिल जाएगी एक रिंग, इपॉक्साइड रिंग यहाँ पे मिल गई और SME, तो हमारा प्रोडक्ट हो गया ये। तो इंटरमॉलिक्यूलर SN2 के हम ऐसे ऐसे कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं NGP पे। NGP नया टॉपिक। NGP क्या है? नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। देखो इसमें क्या होगा, मैं एक 6 मेंबर रिंग बनाती हूँ। मतलब ये मैं ऐसा स्ट्रक्चर बना रही हूँ कि ये वाला पार्ट अबव द प्लेन आ रहा है, ये वाला पार्ट बिलो द प्लेन आ रहा है। हमारी अगर हम सामने से ही देख रहे हैं तो ये हमारी तरफ है और ये पीछे की तरफ है, ठीक है। इसमें 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं, एक SH लगा हुआ है यहाँ पे और एक लगा हुआ है इधर H, ठीक है। SH अबव द प्लेन, मतलब इसमें ये अभी तो इन द प्लेन ही दिखेंगे क्योंकि एक अबव द प्लेन दिख रहा है हमें वाले बॉन्ड्स और ये पीछे बिलो द प्लेन दिख रहा है। अभी बस ऐसे ही देखो, और ये क्या है H और ये क्या है Br, ठीक है। MUH हमने इसके अंदर डाला, MUH डाला है तो रिएक्शन कैसे होगी? SN1 होगी, SN2 होगी, SN1 होगी, ठीक है। वीक न्यूक्लियोफाइल है तो 1 होगी। तो अब वीक है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। लेकिन ये जो SH है अंदर, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है और ये भी वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये भी कोई इतनी जल्दी अटैक करने वालों में से नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, ये जो है ये SH यहाँ पे इस पर अटैक करेगा और ये Br को निकालेगा, तो हमें एक इंटरमीडिएट टाइप बन जाएगा। क्या मिलेगा हमें? SH पॉजिटिव, यहाँ पे ये इधर H और ये H यहाँ पे, मतलब ये H इधर आ जाएगा, ठीक है। अभी हम इसे ऐसे देख सकते हैं इस चीज़ को, तो ऐसा कुछ हमारा इंटरमीडिएट बन गया ये, जिस पे SH पॉजिटिव आ गया। अब MUH तो है हमारी रिएक्शन में, वो रिएक्ट करेगा। अभी देखो इंटरमॉलिक्यूलर SN2 से अलग है, यहाँ पे कोई अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं बना, जैसे यहाँ पे नेगेटिव बन गया था, यहाँ पे जैसे ये O नेगेटिव बन गया था, ये ऐसे अटैक करने से, तो O नेगेटिव ने अटैक कराया तो हमारा पूरा प्रोडक्ट क्या बन गया? न्यूट्रल। यहाँ पे SH ने अटैक करा दिया लेकिन प्रोडक्ट हमारा न्यूट्रल नहीं है, यहाँ पे S पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे और हमारे रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल भी पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा, तो वो अटैक कर ही सकता है, तो उसका अटैक करवाएंगे। तो अब देखते क्या होगा, अब वो कहाँ अटैक कर सकता है? अब हो सकता है वो अटैक करते कहाँ, यहाँ भी अटैक कर सकता है इस वाले कार्बन पे, लेकिन अब उसके पास एक और जगह अटैक करने की, अब वो अटैक कर सकता है कहाँ? इधर भी अटैक कर सकता है। उसके लिए तो दोनों जगह बराबर है, उसके लिए तो दोनों जगह बराबर है, ठीक है। तो अगर हम प्रोडक्ट्स बनाना चाहूँ मैं, तो अगर ये वाला अटैक हुआ होगा तो कैसा बनेगा प्रोडक्ट? SH वापस यहाँ पे, H इधर, क्योंकि ये नीचे से अटैक कर रहा है, ये रिंग ऊपर की साइड बनी हुई है और ये नीचे से अटैक कर रहा है, तो OMe मेरा नीचे ही आके लगने वाला है। मैं फाइनल प्रोडक्ट बना रही हूँ, ठीक है। और प्लस क्या बन जाएगा? अगर ये वाला अटैक हुआ होता तो क्या बनता? तो बनता मेरा SH कहाँ था? SH मेरा आता है यहाँ पे आता है H, SH OM H, OMe कहाँ आएगा? इधर, और यहाँ आएगा H। तो ये 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। अभी तो अच्छा, इन दोनों प्रोडक्ट में अगर मैं बताना चाहूँ रिलेशन क्या है, कैसे हैं ये आपस में, मतलब किस तरह के आइसोमर्स हैं ये? मैम इनमें रेसमाइजेशन हुई है। हाँ, इनमें रेसमाइजेशन हुई है, गुड, अगर देख पा रहे हो तो ये ठीक है। अब ये SH है, देखो पहले तो ये, अब तुम ये देख रहे हो SH यहाँ पे इस पे है, यहाँ पे SH इस पे है, लेकिन ये मॉलिक्यूल पीछे से एकदम सेम है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हुई। सब्स्टिट्यूशन होती तो दोनों पोजीशन सेम नहीं होते, ठीक है। अब ये दोनों पोजीशन सेम है क्योंकि पीछे का मॉलिक्यूल कैसा है, एकदम एक जैसा है दोनों के लिए, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, कोई डिफरेंस नहीं है मॉलिक्यूल में। तो इस वजह से क्या है, इसका आर निकालोगे, इसका आर निकालोगे, सेम ही है। बाकी अगर और तरीके से देखना चाहो, अगर इस मॉलिक्यूल को क्या कर दो,
मतलब अगर इसको मैं क्या कर दूं, फ्लिप कर दूं, मतलब ये अगर तुम्हें ऐसे दिख रहा है तो मैं इसको क्या कर दूं, ऐसा कर दूं, इस तरीके ऐसे कर दूं, ठीक है, ऐसे था, ऐसे कर दूं इसको, तो जो ग्रुप्स नीचे हैं वो ऊपर आ जाएंगे, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएंगे। रिंग की बात नहीं कर रही, रिंग तो जैसी थी वो वैसी रहेगी। ऐसे तो ये इसको मैंने ऐसे घुमा दिया यहाँ से, ऐसे एस नीचे आ जाएगा, एच ऊपर चला जाएगा, ओ एम ऊपर आ जाएगा और यहाँ से एच नीचे चला जाएगा। तो अब मैं कंपेयर करूँ, अब भी सेम बात है, कंपेयर करूँगी तो यहाँ पे ओ एम ऊपर, यहाँ पे ओ एम नीचे, तो डिफरेंट ही होगा। यहाँ पे एस एच नीचे, यहाँ पे एस एच ऊपर, तो डिफरेंट ही होगा। तो इन दोनों में एक्चुअली में क्या होगा, ये रेसिमिक मिक्सचर बना रहे होंगे। ये देखना डिफिकल्ट है, लेकिन अगर देख पाओ तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन के आने के चांसेस कम ही है। एक और इसमें एग्जांपल देखते हैं आगे, इसी के अंदर एस एन एन जी पी के अंदर सी है एस सी सी ओ एच 14 मैंने बना लिया, चलो उसको बस उतना ही देख लो, उतना ही काफ़ी है। इसमें मैंने क्या डाला, एच पी आर, नया एग्जाम्पल एच पी आर डाला है। अब इसमें क्या है, सल्फर है, ठीक है। ये S14 मैंने इसलिए ले लिया जिससे मैं तुम्हें डिफरेंस बता पाऊँ प्रोडक्ट्स का। यहाँ पे लिख देती हूँ 14, ठीक है। इस पे ये है। अब क्या है, HBr है, तो ये क्या टेम्परेली इस पर अटैक कर सकता है और इसको हमारे को निकाल सकता है। तो हमें कैसा प्रोडक्ट मिल जाएगा, S प्लस C14 इसे लिख देती हूँ, और यहाँ पे क्या है C और C, ठीक है। हाइड्रोजन अपनी अपनी जगह है। अब क्या है, Br माइनस इस पे आएगा, कहाँ पे अटैक करेगा, वो तो यहाँ पे भी अटैक कर सकता है और यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। तो दोनों से हम प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें मिलेगा प्रोडक्ट, अगर वो इस वाले का अटैक का बता रही हूँ, अगर वो यहाँ पे अटैक करता तो S यहाँ पे अटैक करता, और ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, ऐसे। तो S C14 के साथ Br लगेगा, प्लस दूसरे वाले प्रोडक्ट का, इस वाले का, अगर ये ऐसे टूटेगा तो ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, ऐसे, और फिर C14 यहाँ पे इसके साथ, और इसके साथ क्या, Br, ठीक है। तो दोनों प्रोडक्ट में डिफरेंस होगा ऐसे कार्बन का। अब जैसे मैंने कार्बन 14 कर दिया तो मैं बता पा रही हूँ डिफरेंस, वरना मैं नहीं बता पाती। नेक्स्ट अब आते हैं हम SN1 वर्सेस SN2 का। अगर हम देखें, अगर एक ग्राफ प्लॉट करना चाहें, इसके लिए हम जैसे कि ये है रेट और ये है RX का ग्राफ। जैसे यहाँ पे MEX है, यहाँ पे 1 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ पे क्या है 3 डिग्री है, ठीक है। SN1 रिएक्शन की बात करूँ तो 3 डिग्री के लिए काफ़ी हाई होती है, 2 डिग्री के लिए से डिक्रीज होने लगेगी, और फिर फाइनली मतलब ऐसे डिक्रीज होने लगेगी, और धीरे धीरे मैं यहाँ पे डॉटेड दिखा देती हूँ। SN1 किस यहाँ पे होती है, SN1 हाई होती है MEX के लिए, MEX के लिए हाई, फिर जैसे जैसे मैं आगे क्राउडिंग बढ़ाऊंगी वैसे वैसे डिक्रीज होने लगेगी। तो देखो कि 3 डिग्री के लिए SN1 अच्छी है, 1 डिग्री के लिए MEX के लिए SN2 अच्छी है, लेकिन बेचारा जो सेकेंडरी है वो ऐसे ही रह जाता है, उसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं है, ना वो SN1 अच्छी करा पाता, ना वो SN2 अच्छी करा पाता। तो हम एग्जांपल्स देखेंगे। तो अब SN2 काफ़ी बार जब हम सेकेंडरी लेते हैं तो हमारा प्रोडक्ट किस पे कौन डिसाइड कर पाता है, क्या हमने न्यूक्लियोफाइल कौन सा लिया है, स्ट्रॉन्ग लिया है, वीक लिया है, इस बेसिस पे हम काफ़ी बता सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा सेकेंडरी के साथ। टर्शरी के साथ तो मोस्टली हमें SN1 देखने को मिलेगी, प्राइमरी के साथ हमें मोस्टली SN2 ही देखने को मिलेगी। SN2 के लिए ज़रूरी होगा हम देखिए, ध्यान दें अपने न्यूक्लियोफाइल पे क्या कैसा है, ठीक है। तो ये था SN1 का, ये है SN2 का। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ज़रा। तो चलो अब मैं रिएक्शन लिखूंगी, तुम बताना क्या मैकेनिज्म कौन सा हो रहा होगा उस रिएक्शन में, ठीक है। तो अगर मैं रिएक्शन देखूं Br, और इस पर मैंने डाला है MEOH डाला है, तो बताओ इस पर क्या होगी, SN1 होगी, SN2 होगी, मैम SN1। यस SN1 होगी, क्योंकि ये जो न्यूक्लियोफाइल है कैसा है, वीक न्यूक्लियोफाइल है MEOH, इस वजह से SN1 होगी। Cl है H2O एसीटोन, इस पे क्या होगा, SN1। यस इस पे भी SN1 होगी, क्योंकि H2O है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, वो भी SN1 ही होगा। इसमें क्या, इसमें मैंने ये बनाया MES नेगेटिव, K पॉजिटिव, और साथ में MESH, यहाँ पे क्या होगा, मैम SN हाँ SN2। हाँ SN2 होगा यहाँ पे,
ठीक है, क्योंकि क्या है MES नेगेटिव है, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल आ गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो ये क्या है SN2 4। अब मैं ऐसे काफ़ी सारे बताने वाली हूँ, मुझे बताते चलना क्या क्या कहाँ पे होने वाली है, कैसी कैसी रिएक्शन। Br Na+ Cn- साथ में एसीटोन। बोलो 4 के लिए। मैम SN2 SN2 इसमें क्या हो रहा होगा 5 में? मैम SN1 SN1 होगी, कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि रीअरेंज कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी बनेगा अभी इनिशियली, फिर वो रीअरेंज करेगा 3 डिग्री बनाएगा। MEO नेगेटिव K+, इधर हम रिएक्शन ही नहीं होगी। हाँ रिएक्शन ही नहीं होगी, ब्रिज हेड कार्बन में रिएक्शन नहीं होती, सही है कि अब याद है। बाकी सब लोग क्यों नहीं आंसर कर रहे? ट्राई तो करो कम से कम। Cl और इसमें डाला है H2 एसीटोन, इसमें क्या होगी? मैम SN1। यस, इसमें SN1 होगी। Cl इसमें सेम चीज़ डाली हुई है, SN1 नहीं होगी क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल है। Cl K और इसमें डाला है K+ SH- और DMSO, तो कौन सी होगी? SN2। यस, इजी है, भी 9 है, ठीक है। इसमें बताओ CH3OH साथ में HI, बताओ क्या होगी? 10 11 12 अब जो लिखूंगी, और मैम SN2। हाँ अल्कोहल्स में हमने देखा था क्या बस यही जगह है जहाँ पे क्या होती है SN2 होती है, जहाँ पे OH हमारा कैसा होता है? प्राइमरी होता है, ठीक है। तो HI HBr देखे कंफ्यूज मत हो ना। अल्कोहल जहाँ पे हमें OH प्राइमरी दिखे या CH3OH दिखे, यही वो 4 हैं जिसमें प्राइमरी में क्या होता है SN2 होती है हमारी अल्कोहल्स के केस में। नहीं तो सेम रिएजेंट्स लोगे, 3 डिग्री ROH लोगे और उसमें HI डालोगे तो क्या हो जाएगी? SN1 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमें किससे पहचानना है? अपने ROH से पहचानना है क्या क्या होगी। 14 अगर मैंने ये ले लिया OH HI, इसमें क्या होगी? मैम SN1। यस, मैम इसमें दोनों हो सकती है। नहीं, इसमें SN1 होगी। अल्कोहल्स मोस्टली SN1 ही करना चाहते हैं HI के साथ, तो सेकेंडरी भी होगी तो SN1 ही होगी, ठीक है। SN1 का कंपटीशन SN2 के अलावा इवन रिएक्शन होती है, इवन रिएक्शन हम बाद में पढ़ेंगे, अभी मतलब आगे पढ़ेंगे, बाद में नहीं, आज ही पढ़ेंगे। इसमें क्या होगी? अल्कोहल्स SN1 ही करना चाहेंगे, SN2 ही करेंगे। SN2 कौन से वाले हैं? बस ये वाले हैं जो करते हैं, ये मैंने लिखवाई भी था जब मैं बता रही थी, क्योंकि प्राइमरी है। सेकेंडरी आ गया ना तो HI के साथ क्या करना चाहेगा? एसिड हमेशा SN1 ही कराना चाहेगा। अब देखते हैं, ठीक है, OH और HBr डाला है, इसमें क्या बनेगा? क्या होगा? कौन मैम सा? SN1। SN1 होगा। और रिएक्शन कैसे हो रही होगी? इसमें रिंग एक्सपेंशन भी हो रही होगी, ठीक है, एक्सपेंशन होगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो बनेगा, क्योंकि इसमें जो कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल नहीं है, जो बनेगा ये कौन सी, इसमें क्या होगा? मैम मैम SN1। SN1 कौन सी रिएक्शन है, किस नाम के अंडर पढ़ा था हमने से? मैम लूकास रिएजेंट है। ये ल्यूकास लूकास। रिएजेंट था, तो उन्हें इस चीज के साथ भी नाम याद रखना। इसमें मैम SN2। ये जो PCl3 PBr3 PCl5 इनके साथ जो रिएक्शंस हमने अल्कोहल की करी थी सारी SN2 थी, कल करी थी हमने सारी क्लास, ये सारी रिएक्शंस। बताओ ये। मैम SN2
SN2 PH HOH। इसमें मैंने डाला है SOCl2 और ईथर। बताओ इस मैकेनिज्म का नाम क्या था? मैम हेलोजन एक्सचेंज है। हेलोजन एक्सचेंज के लिए हेलोजन होना जरूरी है ना रिएक्टेंट में, समझ रहे हो मंतशा? यस हेलोजन ही मैम। नहीं है इसमें तो अल्कोहल है, तो हेलोजन एक्सचेंज कैसे होगा? मैम इसमें ना वो गैशियस प्रोडक्ट मिलते हैं, वो तो ये वही है। वो सिर्फ SOCl2 डाल के, मतलब बताओ किसमें क्या होता है गैशियस प्रोडक्ट। दो हमने मैकेनिज्म साथ में किए थे जिसमें दोनों में हमने SOCl2 डाला था, पर एक डिफरेंस था दोनों में, और पिरिडीन था। अब कुछ याद आए तो बताओ। अच्छा 20th में बता दो, 20th में क्या था मैकेनिज्म, अगर 19th नहीं याद आ रहा तो। SN2 था 20 में। हो रहा था H+। क्या बोल रहे हो, कोई कुछ बोल रहा था? हम 20 वाले में SN2 था। हाँ 20 वाले में SN2 था। 19th में क्या था, एक नया मैकेनिज्म पढ़ा था हमने लास्ट टाइम, याद करो नाम। हम SN1 टाइप। मैम SNI। SNI था, ठीक है, SNI नाम था इसका। इसमें क्या हो रही थी, इन्वर्जन, जैसे SN2 में इन्वर्जन होती है तो उसमें क्या होती है, रिटेंशन होती है, तो उसमें प्रोडक्ट हमें कैसे मिलेगा, रिटेंशन वाला प्रोडक्ट मिलेगा SNI में, ठीक है, ये डिफरेंस था इसमें बस, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हमारा सीआर अटैक कर रहा था सामने से ही। HI इसमें क्या होगी बताओ? भाई बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे ईथर्स के, बताओ जल्दी से। मैम SN2। किस में, 21 में? मैम नहीं 21 में तो SN1 होगी। 21 में SN1 होगी, क्योंकि इसमें एक 3 डिग्री है। ईथर में जब भी कोई ना कोई 3 डिग्री मिल जाए हमें एक, तो SN1 करते हैं, नहीं तो SN2 करते हैं, तो उसके 22 में क्या होगा, SN2, क्योंकि एक भी 3 डिग्री नहीं है। 23 में क्या होगा? No reaction. SN1। नो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ब्रिज हेड कार्बन नहीं है, ये वाला कार्बन कनेक्टेड थोड़ी है इससे। ऐसे क्वेश्चन भी कर रहे थे, कनेक्टेड नहीं है, 3 डिग्री है, ये SN1 होगा। 3 डिग्री। कनेक्टेड वाला भी करा देती हूँ, Okay, ma'am. ठीक है। ये है कनेक्टेड वाला, इसमें होगी नो रिएक्शन। 24th 25th HI इसमें क्या होगी? मैम SN2। हाँ, और इसमें 26th में, मैम यस, SN1। क्योंकि इसमें 3 डिग्री है तो SN1 होगी। 26th, नेक्स्ट देखते हैं 27th। इसमें बता दो, और इसमें और बता दो। बताओ 27th में क्या होगी, इजी है तो, कुछ नया नहीं है। कोई भी 3 डिग्री नहीं है तो SN2 होगी। I'm SN2. 28th में क्या होगा? I'm SN1. यस SN1 होगा, क्योंकि ये वाला कार्बोकेटाइन कैसा बनेगा, एरोमेटिक बनेगा, इस वजह से बहुत स्टेबल बनेगा, तो इस वजह से वो SN1 वाला रूट फॉलो करेगी, ठीक है। अब मैं कुछ रिएक्शंस लिखूंगी, उनका बताना क्या उसमें न्यूक्लियोफाइल कैसा बन रहा है, कार्बोकेटाइन है या नहीं है, रीअरेंजमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, और कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताना जो भी मैं रिएक्शंस लिखूंगी उनके लिए।
OH है और इसमें SN1 रिएक्शन हम करवा रहे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल कैसा चाहिए होगा हमें, स्ट्रॉन्ग या वीक? मैम वीक। मैम वीक। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल हमें SN1 में वीक चाहिए होता है। कार्बोकेटाइन बनेगा या नहीं बनेगा? मैम बनेगा। रीअरेंजमेंट होगी या नहीं होगी? होगी। होगी। मैम होगी। कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे, क्योंकि हाँ कॉन्फ़िगरेशन बताओ। मैम सेम रहेगी। कॉन्फ़िगरेशन हम कब देखेंगे, जब कोई ना कोई ऑप्टिकली एक्टिव हो। ऑप्टिकली एक्टिव है इसमें कोई? वो पोजीशन जो हमारी आएगी वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगी, जो OH हमारा आएगा रीअरेंजमेंट के बाद, क्योंकि उसमें 2 मिथाइल ग्रुप्स आएंगे। इसमें हम नहीं देखेंगे, बना के देखना प्रोडक्ट, ठीक है। PHHClMe SN1 कैसा न्यूक्लियोफाइल? वीक ही चाहिए क्योंकि SN1 है। कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगी उस कार्बोकेटाइन में? नो मैम। नहीं नो होगी। मैम। अब कॉन्फ़िगरेशन बताओ। अब रेसिमाइजेशन हो जाएगी ना यहाँ पे। इंडेक्सलाइजेशन होगी। PHHBrD और अब हम क्या करा रहे हैं, SN2 करा रहे हैं। अब बताओ कैसा न्यूक्लियोफाइल चाहिए? मैम स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग चाहिए क्योंकि SN2 में हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है। कार्बोकेटाइन बनेगा? मैम नहीं, SN2 में कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता। नहीं बनेगा। कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट कैसी, वो भी नहीं होगा। कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा? मैम मैम इन्वर्जन। इन्वर्जन। क्योंकि SN2 है तो इन्वर्जन हो जाएगा। PHMeOHH और इसमें हमने डाला है SOCl2 एन ईथर, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल कैसा चाहिए यहाँ पे? मैम स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। देखो ये है तो SN2, सॉरी SN2 नहीं है, ये क्या है, ये SN2 नहीं है, SNI। SNI है। SNI में हमें स्ट्रॉन्ग की जरूरत नहीं है। SNI में क्या है, SNI में तो अंदर से अटैक होता है ना, तो बाहर से न्यूक्लियोफाइल की क्या जरूरत है, तो हम वीक लिख लेते हैं, बाहर वीक भी होता चलेगा, ठीक है। कार्बोकेटाइन बनता है, बनता है कार्बोकेटाइन। जब अंदर से अटैक होता है तो कार्बोकेटाइन बनने का मौका ही नहीं मिलता उसमें। नो मैम। कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा तो रीअरेंजमेंट भी नहीं बन रही। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? मैम रिटेंशन। रिटेंशन। SNI में रिटेंशन होती है। MEHOH and D इसमें हम डाल रहे हैं PBr3 और ये है SN2, ठीक है। ये SNI मैकेनिज्म था। इसमें कैसा चाहिए न्यूक्लियोफाइल? स्ट्रॉन्ग ही चाहिए क्योंकि SN2 है। कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगी, कॉन्फ़िगरेशन विल बी इन्वर्जन। एक और देख लेते हैं लास्ट में। Cl और इसमें हमने डाला है एक्वस AgNO3। एक्वस AgNO3 डाला तो कौन सी रिएक्शन होती है बताओ, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है? बताओ एक्वस AgNO3 वाला कौन सा? SN1। हाँ SN1 होता है एक्वस AgNO3 में, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल वीक, वीक। कार्बोकेटाइन बनेगा, यस मैम। यस मैम। अरेंजमेंट होगी, यस मैम। और ठीक है। यहाँ पे कोई बात नहीं है कॉन्फ़िगरेशन की, क्योंकि कायरल सेंटर हमें शायद नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी एक बार बना के देख लेना। नेक्स्ट हम आते हैं, अब एलिमिनेशन रिएक्शन शुरू करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शंस भी हमारे पास, जैसे सब्स्टिट्यूशन हमने 2 टाइप की पढ़ी बेसिकली, SNI भी पढ़ा हमने उसमें सब्स्टिट्यूशन में, तो वो भी हम कह सकते हैं कि 3 टाइप्स की पढ़ी हमने। एलिमिनेशन रिएक्शंस भी क्या होती है, 3 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, या सिंपली बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं देखते हैं। R है मेरे पास, CH है, H है और CH2X है, ठीक है। ये ग्रुप है X, इसके साइड वाला कार्बन अल्फा, इसके साइड वाला कार्बन बीटा। तो ये अल्फा पे जो X है और बीटा पे जो हाइड्रोजन है ना, एलिमिनेशन रिएक्शंस में ये दोनों चीज़ें चली जाती हैं, तो इस वजह से इन्हें बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन, या सिंपली बीटा एलिमिनेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये रीज़न ये है।
इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं, ऐसे इवन रिएक्शन एक पढ़ेंगे हम। इवन रिएक्शन, इवन रिएक्शन क्या होती है? इवन रिएक्शन में क्या होगा? व्हेन x माइनस लीव्स फर्स्ट, x माइनस फर्स्टली लीव कर गया तो यानी कि क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, और जो कि रीअरेंज भी हो सकता है। लीव्स फर्स्ट एंड देन बीटा H, बीटा हाइड्राइड लीव्स, ठीक है, बीटा हाइड्रोजन लीव्स, हाइड्राइड नहीं हाइड्रोजन लीव्स। तो इवन रिएक्शंस में क्या होगा? इवन मैकेनिज्म में व्हेन x माइनस पहले लीव कर जाए, कार्बोकेटाइन बने, कार्बोकेटाइन फिर रीअरेंज भी हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है, फिर बाद में हाइड्रोजन निकले। E2 रिएक्शन में, E2 रिएक्शन में उल्टा हो जाता है, पहले हाइड्रोजन निकलता है एज H माइनस, फिर x माइनस लीव करता है। नहीं सॉरी, E2 रिएक्शन में क्या होता है? दोनों साथ में लीव करते हैं। हाँ, व्हेन x माइनस एंड H माइनस बीटा H लीव्स टुगेदर। अब वो टुगेदर लीव करते हैं तो उसमें क्या बनेगा? ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें भी दोनों चीज़ें साथ में जाएंगी, या साथ में जब अटैक होता है और साथ में निकलता है तो वो क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट बनेगी इसमें। एक होता है हमारा इवन CB मैकेनिज्म, इसमें क्या होता है? व्हेन बीटा हाइड्रोजन लीव्स फर्स्ट, इसमें बीटा हाइड्रोजन पहले लीव करेगा, कार्ब अनायन बनेगा इसके अंदर, क्योंकि H प्लस की फॉर्म में निकलेगा वो, तो क्या बनेगा? कार्बन आयन बनेगा। इस इवन में क्या बनता है? कार्बोकेटायन, इसमें बनता है कार्बन आयन, और इसमें कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स भी होते हैं। देन X माइनस रिलीज्ड। देखेंगे हम ये 1 बाय 1 सारी रिएक्शंस अभी, ठीक है। एक इसमें नोट और लिख लो, फॉर एलिमिनेशन हमें थोड़ा सा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन मिनिमम 60 to 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे। अब हम सबसे पहले करते हैं इवन एलिमिनेशन। इवन यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ RX एल्काइल हैलाइड्स में होगा ये, इसको हम यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब इसको देख लेते हैं। इसके लिए हमें रिएजेंट्स कैसे चाहिए होते हैं? जैसे SN1 में चाहिए होता है ना, बेसिकली SN1 की कॉम्पिटिटिव रिएक्शन होती है ये। तो जैसे SN1 में रिएक्शन चाहिए होता है, रिएजेंट्स चाहिए होता है, वैसे ही हमें इसमें भी चाहिए होता है। उसमें वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है, इसमें वही वीक बेस की तरह भी काम कर सकता है, वही न्यूक्लियोफाइल। तो एग्जाम्पल ROH अगर हम ले लें, जैसे MEOH ले लें, वो भी वीक बेस भी है, MEOH वीक बेस की तरह भी काम करेगा, ठीक है। तो हमें ये सारी चीज़ें इसमें चाहिए होंगी। अब इसके थोड़े हम रिएक्शन देख लेते हैं कि होती कैसी है, दिखती कैसी है हमें। R है CHX और यहाँ पे क्या है CH3, और इसमें क्या है? इसमें अभी X निकलेगा पहली स्टेप में, ठीक है। और ये क्या है? RDS में निकलता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप में। तो RCH क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन बनेगा, CH3 बनेगा। तो ये क्या बनी? ये ट्रांजिशन, वेट, CH2H, ये हमारा कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना, C प्लस इंटरमीडिएट, जो कि रीअरेंज भी कर सकता है, मे रीअरेंज अगर ज़रूरत पड़ी इसे तो। अब आगे जो दूसरा स्टेप होता है फास्ट, ठीक है। अब इसमें कॉम्पिटिटिव रिएक्शन है तो उसमें SN2 भी हो सकता, SN1 भी हो सकती है, SN2 भी हो सकती है। अगर SN1 होती तो प्रोडक्ट कैसा बनता मेरा? RCH, इस पे आ जाता OMe, और इस पे क्या आ जाता? CH3, और यहाँ पे क्या बनता? एलिमिनेशन होती तो RCH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट बनता मेरा E1। ये था मेरा SN1, और SN1 मेरा मेजर प्रोडक्ट बनाती है, E1 मेरा माइनर प्रोडक्ट होता है। लेकिन हम एलिमिनेशन प्रोडक्ट्स को मेजर बना सकते हैं, उसके लिए हमें रिएक्शन कंडीशंस थोड़ी बदलनी पड़ती है, ठीक है, वो हम देखेंगे आगे। तो
क्या डाला हमने इसके अंदर, MeOH डाला, तो MeOH ने SN1 भी करा सकती है और वो E1 भी करा सकती है। तो E1 कराएगी तो ये बनेगा, बेसिकली दोनों प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ये मेजर अमाउंट में मिलेगा और ये क्या बनेगा, माइनर अमाउंट में। चलो ठीक है, इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। इसके कुछ की पॉइंट्स लिख लेते हैं। In the first slow step, X minus leaves to give a carbocation which is RDS. तो फर्स्ट स्टेप इस क्या है, RDS, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। इंटरमीडिएट कैसे, कार्बोकेटायन है, में रीअरेंज, जरूरत पड़ेगी तो रीअरेंज भी कर लेगा, एक्सपेंशन कर लेगा, कॉन्ट्रैक्शन कर लेगा। थर्ड, इन सेकेंड फास्ट स्टेप द वीक बेस abstracts मतलब वो निकालता है हाइड्रोजन, abstracts बीटा हाइड्रोजन इसमें। बीटा हाइड्रोजन to give alkene as product. फोर्थ है SN1 रिएक्शन goes parallel, साथ में चलती है SN1 रिएक्शन goes parallel with E1 and SN1 product is major. नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, एलिमिनेशन रिएक्शन फॉलो सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल का जिक्र मैंने एक बार पहले भी किया है, लिख लो अब उसके बारे में थोड़ा, एक डेफिनेशन क्या, वो क्या कहता है। When small size base is used, ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्या, स्मॉल साइज बेस यूज कर रहे हैं तब ऐसा हो रहा है, ठीक है। अगर बल्कि बेस यूज करते हैं तो हमारी प्रोडक्ट्स उल्टे भी हो जाते हैं। बेस इज यूज्ड, देन हमने MeOH यूज किया, MeOH स्मॉल साइज बेस, मोर क्राउडेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। ये कब बोल रहा है, देखो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास एक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा, एक एलिमिनेशन प्रोडक्ट तो बनेगा, लेकिन एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी हमारे पास क्या बन सकता है, दो तरीके के बन सकते हैं। तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट में भी एक मेजर होगा एक माइनर होगा, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, SN सब्स्टिट्यूशन वाला, ठीक है, SN1 वाला। तो ये इसके बारे में था। फॉर एग्जाम्पल कैसे देख सकते हैं, CH3 CH2 CHBr CH3 माइनस Br माइनस CH3 CHH CH प्लस और CH2H। दो जगह बीटा हाइड्रोजन है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है, तो दो जगह हाइड्रोजन से तो दो तरीके के इवन प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। अगर इवन की बात करूँ उसमें क्या डाला है, MeOH और साथ में हीट डाला है, थोड़ी सी हीट। तो दो तरीके के प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसके अकॉर्डिंग ये मेजर है, ये माइनर है। इसको मैं क्या बोलूँगी, इसको बोलूँगी सेटजेफ एल्कीन, क्योंकि उसके रूल के अकॉर्डिंग ये मेजर है। इसको वैसे बोलते हैं हॉफमैन्स एल्कीन। यहाँ पे ये मेजर नहीं है, लेकिन काफ़ी जगह होता है जहाँ पे हमारी हॉफमैन्स एल्कीन क्या होती है, मेजर प्रोडक्ट होती है, वो सब आगे आएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल स्मॉल बेस यूज़ कर रहे हैं तो हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या होगा,
सेट्सेफ एल्कीन वाला मेजर प्रोडक्ट होगा जो कि मोल क्राइडेड है। और ये इसने बस रूल बता दिया, लेकिन वो बन क्यों रही है? क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है। और वो ज़्यादा स्टेबल क्यों थी? वो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ज़्यादा स्टेबल थी। अल्फा हाइड्रोजन से एल्कीन के पास ज़्यादा है, ठीक है। तो उन्होंने अपने रूल्स के अकॉर्डिंग, अपना नाम के अकॉर्डिंग रूल्स दे दिए हैं, लेकिन उनका रीज़न सारे उन्हीं चीज़ों से आता है जो हम पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट अब आते हैं, हाँ नेक्स्ट हम इसके बारे में पॉइंट लिखते हैं 6। इवन रिएक्शन इज रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। किसी को पता है रीजियो सेलेक्टिव वर्ड का मतलब क्या है? नहीं पता मतलब? देखो रीजियो सेलेक्टिव मतलब कि प्रोडक्ट्स हमें कैसे मिलते हैं? दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मिलते हैं। देखो E1 में एक ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है, ठीक है। दो तरीके के आइसोमर्स है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लिख लो इसके बारे में। रीजियो सेलेक्टिविटी, द रिएक्शन in which these structural isomeric products are formed in uneven amount, uneven मतलब unequal amount में बने। तो हमने यही देखा, इसमें क्या मिल रहा है? एक ये माइनर प्रोडक्ट बन रहा है, एक मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, और ये दोनों कैसे आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर प्रोडक्ट्स हैं। एक बार एल्कीन यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है, ठीक है। तो इसमें ये डिफरेंस है इस वाली एल्कीन में, मतलब इस वाले ऐसे प्रोडक्ट्स में, मतलब बेसिकली दो पोजीशन पे रिएक्शन हो सकती है। हमने कार्बोकेटाइन तो यहाँ पे बना दिया, लेकिन एक बार हाइड्रोजन यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है। अभी रिएक्शन अपने अकॉर्डिंग चूज करेगी, अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग ऐसे कैसा प्रोडक्ट बनाना है। तो ऐसी रिएक्शन जो ऐसे चूज कर लेती है कि ऐसे किस तरीके का प्रोडक्ट मेजर देना है, कैसा माइनर देना है, वो कैसी रिएक्शन होती है? रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन होती है। पर किसके अकॉर्डिंग? क्या अगर उसमें प्लेसेस अलग हो, प्लेसेस डिफरेंट हो रिएक्शन के, क्या एक बार अगर यहाँ से रिएक्ट करेगी तो एक ये वाला मिलेगा, यहाँ से रिएक्ट करेगी तो हमें ये वाली एल्कीन मिलेगी, ठीक है। प्रोडक्ट्स देख के बता सकते हो कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं तो रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल इसमें। CH3 CCH3 CH3 CH2 Br, और इसमें हमने डाला है ETOH पे हीट। तो CH3 CCH3, अब देखो इसमें एक तो हमारा क्या बन जाएगा? SN2 SN1 प्रोडक्ट बन जाएगा। हाँ SN1 प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? यही वाला बनेगा। यस मैम। रीअरेंज होने के बाद अब मैं बनाना चाहती हूँ कैसा? E1 प्रोडक्ट अपने बनाना चाहती हूँ, तो कैसे बन सकता है वो? E1 बन पाएंगे यहाँ पे? बताओ, पहले बताओ मुझे, E1 प्रोडक्ट बन पाएंगे यहाँ पे? मैम यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन बीटा तो नहीं है। हाइड्रोजन नहीं है। बीटा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन पहला स्टेप क्या था? कार्बोकेटाइन था। अभी कार्बोकेटाइन रीअरेंज भी तो हो सकता था। रीअरेंज हो गया तो उसके पास बीटा हाइड्रोजन होंगे? नो मैम। नो। चलो देखते हैं। CH3 C CH3 CH3 CH2 प्लस बनेगा Br माइनस जाने के बाद, यस मैम। ठीक है। अब मिथाइल शिफ्ट ही कर सकते हैं यहाँ पे, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। CH3 C इस पे प्लस आ जाएगा, इस पे आ जाएगा CH2 CH3 CH3। अब है इस पे बीटा हाइड्रोजन, यस मैम। है ना? तो अब प्रोडक्ट बन सकता है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे रीअरेंज करा के छुट्टी नहीं करनी। और ये प्रोडक्ट क्या होगा? CH2 CH3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बना के छुट्टी नहीं करनी, हमें देखना है क्या कार्बोकेटाइन कैसा है। तो CH2 डबल बॉन्ड C CH2 CH3 CH3, एक ये प्रोडक्ट बन सकता है, और एक क्या बन सकता है? CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C CH CH3। तो ये होगा मेजर और ये होगा माइनर, क्योंकि ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन सा है, ज़्यादा क्राउडेड कौन सा है? ये जो मेजर हमने बनाया वाला। चलो अब मैं, ये तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। Cl, इसमें डाला है MeOH। कौन कौन से प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं? मैम
साइक्लोहेक्सेन वाला। अच्छा इसमें हाँ 6 मेंबर रिंग, ये होगा SN1। E1 E1 में भी एक्सपेंशन होगी, कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबिलिटी पे जाएगा ही, तो एक एल्कीन ये वाली बनेगी और एक एल्कीन कौन सी बनेगी, ये वाली। ठीक है, क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन कैसा आया होगा हमारा, ऐसा आया होगा। फाइनली सब कुछ होने के बाद एक्सपेंशन होगी, फिर शिफ्ट होगी, ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। तो अब कहाँ कहाँ, यहाँ पे E1 पॉसिबल है, यहाँ पे E1 पॉसिबल है, ऐसी वाली। तो ये वाला मेजर होगा E1 में एलिमिनेशन प्रोडक्ट्स में, और ये वाला कैसा होगा, माइनर। वरना कंपैरिजन करें इन सब प्रोडक्ट में, तीनों में तो मेजर यही होगा SN1 वाला प्रोडक्ट, लेकिन एलिमिनेशन प्रोडक्ट में मेजर माइनर बता रही हूँ फिलहाल के लिए। I MEOH और हीट, इस पे क्या शिफ्ट करा देंगे, हाइड्रोजन शिफ्ट कराएंगे तो कार्बोकेटाइन बीच में आ जाएगा और OM यहाँ पे आ जाएगा। यही कार्बोकेटाइन क्या देगा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट्स भी देगा। तो ऐसे वाला और ऐसे वाला, ठीक है, तो सेम ही है, इस पर भी ये मेजर और यहाँ ये माइनर। अब सीधे प्रोडक्ट लिख सकते हैं हम। इधर क्या होगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल बनाने के लिए क्या होगा, मैम रिंग छोटी हो जाएगी, हाँ रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो रही होगी यहाँ पे। 3 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। ठीक है, तो अगर वो SN1 प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, लेकिन E1 प्रोडक्ट कौन सा होगा, सिर्फ ये वाला बनेगा, यही ओनली एलिमिनेशन प्रोडक्ट यही होगा। 3 मेंबर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड हम नहीं डालेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो ओनली E1 प्रोडक्ट यही है सिर्फ। फोर्थ Cl MEOH heat OMe plus, this is easy। फिफ्थ Br, सेम चीज़, सिर्फ एलिमिनेशन प्रोडक्ट बना रही हूँ मैं अभी, ठीक है, वो भी बनेगा, तो ये मेजर होगा। ठीक है, चलो एक और चीज़ देखनी है, चलो हाँ, मुझे यहाँ पे ना टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, एक फिफ्थ में मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ एल्कीन्स कितनी बनेगी फिफ्थ में, कितनी बना रखी है मैंने, दो ही बनेंगी। ये जो है ये सिस ट्रांस भी करा सकते हैं। ठीक है, तो अगर पूरी टोटल एल्कीन्स देखनी हो इसमें तो कितनी होगी, 3 होगी। तो ऐसे आंसर्स, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें उसमें क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स, इन सबको कंसिडर करना होगा। क्या वो टोटल बोलेंगे टोटल आइसोमर्स बताओ, टोटल में हमें सारे के सारे आइसोमर्स कंसिडर करने पड़ जाएंगे, ज्योमेट्रिकल भी स्टीरियो भी, मतलब ऐसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि सारे आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स बताओ, सारे प्रोडक्ट्स बताओ, तो उसमें एक SN वाला भी, SN1 वाला भी कंट्रीब्यूट कर लेंगे। एल्कीन्स में देखेंगे एल्कीन्स कितनी बन रही है, 2 हमें दिख रही है, और एक क्योंकि सिस ट्रांस में भी रह सकती है तो इसकी भी 2 बन रही होंगी, तो टोटल एल्कीन्स 3 बन जाएगी, टोटल प्रोडक्ट्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में जनरली क्या होता है, आइसोमर्स काउंट करना भूल जाते हैं ऐसे वाले, तो वो नहीं भूलना। OMe और एल्कीन, यहाँ पे सिर्फ एक ही एल्कीन बनेगी। सेवन, सेम चीज जो डाल रहे थे यहाँ पे, MEOH OMe प्लस दिस प्लस दिस, ये ठीक है, तो ये 2 प्रोडक्ट्स, मेजर माइनर, माइनर एंड मेजर।
यहाँ तक डाउट नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। E1 करेंगे अब अल्कोहल्स का, E1 रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स। चलो, ये क्या होती है? एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन मतलब क्या, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए, ठीक है। तो अल्कोहल्स में E1 कराएंगे तो उधर RX में करा रहे तो X निकल रहा था, यहाँ पे कराएंगे तो OH निकलेगा और एक से H निकलेगा, तो इंटर्न हमारा H2 निकल जाएगा। इस वजह से क्या बोल रहे हैं इसे, एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, हमने क्या लिया, अल्कोहल लिया OH CH3 और इसमें हमने क्या डाला, कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला। ये किस में टूट रहा होगा, H प्लस और HSO4 माइनस में। तो H प्लस है हमारी रिएक्शन में, तो H प्लस तो क्या करवाएगा, OH पे प्रोटोनेशन ही करवाने वाला है। RCH CH3 OH2 प्लस, ये निकाल लेते हैं इसको, क्या मिलेगा हमें, RCH CH2 H और प्लस, ठीक है। क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है तो RDS हमारा ये होगा। अब हमारी रिएक्शन मिक्सचर में क्या पड़ा है, HSO4 माइनस। अब HSO4 माइनस ना न्यूक्लियोफाइल की तरह नहीं है, न्यूक्लियोफाइल ये है ही नहीं अच्छा, क्योंकि बहुत बड़ा है स्ट्रक्चर में, और वैसे भी न्यूक्लियोफाइल नहीं है, बेस की तरह काम करेगा। ये बेस की तरह काम करेगा तो क्या करेगा, ये इस H को ले लेगा यहाँ पे जो बीटा पे है और ये ऐसे निकलेगा, तो हमें फाइनली प्रोडक्ट क्या मिलेगा, RCH डबल बॉन्ड CH2, ये मिल गया और साथ में हमारा H2SO4 निकल गया पूरा का पूरा। तो ये था हमारी डिहाइड्रेशन हुई, क्या इससे इस कार्बन से H चला गया, इससे OH चला गया, वाटर निकल गया और हमारी क्या हो गई, डिहाइड्रेशन हो गई, प्रोडक्ट क्या मिल गया हमें, एक एल्कीन। तो ये था E1 रिएक्शन ऑफ एल्कीन। इसके की पॉइंट्स लिख लेते हैं कुछ। E1 रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स, एल्कीन नहीं। फर्स्ट इज HSO4 minus is a better base than nucleophile। बेसिकली ये तुम्हें हर जगह बेस की तरह दिखेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह कहीं दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो वैसे इससे हो क्या रहा है, कोई अब पैरेलल यहाँ पे रिएक्शन SN1 नहीं हो रही। न्यूक्लियोफाइल होता तो कार्बोकेटाइन बना तो उस पर अटैक कर जाता, H2SO4 क्योंकि HSO4 माइनस बेस ही है तो वो SN1 रिएक्शन करवाएगा ही नहीं। तो इस वजह से क्या है, नो पैरेलल SN1 रिएक्शन अकरिंग है, जैसे पहले RX के केस में हो रही थी, यहाँ पे नहीं हो रही। रिएजेंट्स क्या यूज होते हैं यहाँ पे, कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज होता है, या फिर हम H3PO4 भी यूज कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। और अमाउंट इसका मतलब डिपेंड करेगा, जैसे मुझे चाहिए होता है कुछ 80% H3PO4, अगर मैं 2 डिग्री पे करवा रही हूँ तो इसका अमाउंट काफ़ी शायद 20 डिग्री पे हो जाता है। 2 डिग्री H3PO4 अगर मैं किस पे करा रही हूँ, 3 डिग्री ROH पे करा रही हूँ रिएक्शन, तो यानी कि हमें 3 डिग्री ROH कंपैरेटिवली इजीली रिएक्ट कर देता है, क्योंकि वो कैसा देता है, स्टेबल कार्बोकेटाइन देता है। तो ये चीज़ NCERT में मेंशन है, मतलब उन्होंने बस ये लिखा हुआ है, रीज़न नहीं बताया हुआ, लेकिन रीज़न उसका यही है कि 2 डिग्री पे हो रहा है, 3 डिग्री पे हो रहा है, तो कार्बोकेटाइन उससे ज़्यादा स्टेबल मिलेगा। 3 देख लेते हैं, तो बस यही तो है, यही दो है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिंपल रिएक्शन है, कंसनट्रेटेड H2SO4 दिख गया हमें इसके अंदर, हमने क्या कर दी, डिहाइड्रेशन कर दी, ठीक है। और एक चीज़ ये है क्या, जो H2SO4 है ना, वो हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है। अगर तुमने कभी H2SO4 के बारे में इनऑर्गेनिक में पढ़ा हो, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उसको हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी बोलते हैं। और यहाँ पे क्या कर रहा है, डिहाइड्रेशन ही कर रहा है अल्कोहल्स की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल सकती है, एक ये मिल सकती है और एक क्या मिल सकती है, एक ये मिल सकती है। यहाँ पे इसका क्या सिस ट्रांस पॉसिबल है, तो टोटल प्रोडक्ट्स यहाँ पे क्या मिलेंगे, 3, ठीक है, 3 प्रोडक्ट्स।
OH, ये मिलेगा फाइनली प्रोडक्ट और ये मिलेगा रीअरेंजमेंट होने के बाद 4। यहाँ से क्या मिलेगा, सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलेगा ये। 5th विल बी OH। किसी को ये डाउट हो रहा हो ना कि प्रोडक्ट कैसे बनाना है तो पूछ लेना, क्योंकि हम ये काफ़ी बार कर चुके हैं। एक्सपेंशन हो रही है तो मैं डायरेक्टली बस इस पे क्या लिख रही हूँ, प्रोडक्ट लिख रही हूँ। यहाँ पे क्या होगी, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगी। 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी यहाँ पे। चलो करके देख लेते हैं। 3 मतलब यहाँ पे क्या बनता, अगर पहले हाइड्रेशन होती, कॉन्क H2SO4 ही डाला है हमने, हमारा कार्बोकेटन बनता है यहाँ पे PH PH। रिंग कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए हम ऐसे शिफ्ट करते हैं इसको PH, और हमारा जो PH इधर आएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज नया वाला। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो एल्कीन हम कहाँ बना सकते हैं, PH और PH। हमारी एल्कीन कुछ ऐसी बनेगी 6। यहाँ पे भी क्या होती है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन ही होती है RC। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिलता है। ये एग्जांपल्स खुद मैकेनिज्म बना के ना प्रैक्टिस करना ऑनलाइन में, क्योंकि दिक्कत है, मैं तुमसे बनवा के नहीं देख सकती, तुम्हारी कॉपी में आके नहीं देख सकती, तो आई एम डूइंग इट माई सेल्फ है। H2SO4 कार्बोकेटन यहाँ बनेगा। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे फाइनली जब कार्बोकेटन बनेगा 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। हाँ, तो ये ऐसे आके ऐसा हो जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा यहाँ पे, तो एल्कीन कहाँ आएगा फाइनली, यही वाला मोस्ट स्टेबल एल्कीन पे होगा। और भी बन सकते हैं क्या, इधर आ जाए यहाँ पे आ जाए, पर ज़्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी होगी, ये वाली होगी। ठीक है, और सिमिलरली कॉन्क H2SO4, यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएंगे एक्सपांड होके। सेम ऐसी रिएक्शन है, यहाँ पे 4 मेंबर्ड से 5 मेंबर्ड बनी, यहाँ पे क्या बनेगी, 6 मेंबर्ड बनेगी। और यहाँ पे ये वाला मेजर होगा। माइनर प्रोडक्ट्स भी बना लेना इसके साथ, ये मेजर है, ये मेजर है। ठीक है, अब एक हम नेम रिएक्शन करते हैं, डाई इनॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट। डाई इनॉन से हम बनाएंगे फिनॉल। ME, डाई इनॉन की बोला हुआ है, डाई इन यानी कि 2 डबल बॉन्ड्स और ओन 1 कीटोन, इस वजह से इसे डाई इनॉन बोला हुआ है। इसको कन्वर्ट करना है फिनॉल में। इसमें भी हम क्या है, इसमें भी H2SO4 ही डलेगा। H2SO4 मतलब बेसिकली एसिड डालना है जिसमें H+ आयंस हो। H+ आयंस है, इस O के पास लोन पेयर्स है, सेम पहले की तरह प्रोटोनेशन ही होगी। ये कार्बोनिल्स में करेंगे, कार्बोनिल वाला जो O होता है ये भी क्या करता है, हमारा O को प्रोटोनेट करवा देता है अपने ऊपर। ठीक है, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। मतलब अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम इसे एक तरीके से बोल सकते हैं OH। ठीक है, तो इसमें फाइनली क्या होती है, हमारी जो है मिथाइल शिफ्ट होती है। लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर्ली। देखो कैसे होगा, दिखाती हूँ। पहले हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। OH ME ME,
ये सारे क्या थे, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ही हैं ये, ठीक है। अब क्या होगा फाइनली, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट होगी कि यहाँ जाएगा और ये कार्बोकेटाइन कहाँ आएगा, ये कार्बो एम यहाँ पे आ गया, एक एम यहाँ पे ऑलरेडी था और इस पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज पे अब, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अभी यहाँ पे हाइड्रोजन तो है ही पहले से, हमेशा से यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, 4 वैलेंसी उसकी पूरी तभी होगी, ठीक है। इधर एक हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन से वापस ले लेगा इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने आप को बनाने के लिए, और न्यूट्रल कैसा बनेगा, एक फिनॉल बनेगा, फिनॉलिक ग्रुप बनेगा यहाँ तो डाइनॉल फिनॉल रीअरेंजमेंट, ये ऐसे हुई रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे हुआ H+ लिया, H+ ने प्रोटोनेट किया, हमने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना दिए और यहाँ तक हम पॉजिटिव चार्ज ले आए। अब इस पॉजिटिव चार्ज पे हमने क्या करा दी, मिथाइल शिफ्ट लिख लेते हैं यहाँ पे, मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट हुई, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हुआ, फिर लास्ट में जो यहाँ पे प्रोटॉन था इससे इलेक्ट्रॉन्स लिया और फाइनली हमें क्या मिल गया, अपना फिनॉल मिल गया, जिसपे सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल कह सकते हो, मिथाइल मिथाइल लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये नेम रिएक्शन है, एज इट इज आ सकती है। नेक्स्ट वीक हम नेम रिएक्शन ही करेंगे, लेकिन उसके जैसे मैकेनिज्म हमने किए हुए हैं, जैसे हम करेंगे इसमें भी कुछ नहीं था, इसमें भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, मिथाइल शिफ्ट थी, तो जो चीज़ें हमने पढ़ी हुई है वही चीज़ें यूज हुई है इसके अंदर। और पिनाकोलोन जो हम करेंगे अब, इसकी तो ये जो मैकेनिज्म हम करेंगे तो हम खुद बना लोगे अब, तुम इतना ईजी है, बस एक बार देखोगे कार्बोकेटाइन का ही है सब कुछ इसमें। इसको हम क्या बोलते हैं नाम, मतलब इसको जैसे अगर एक्सप्लेन करना चाहे, इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ विसिनल डायोल्स। विसिनल डायोल्स क्या होते हैं, हम दो एडजस्टेंट कार्बन पे OH, जैसे 2 एडजेसेंट कार्बन है इस पे OH हो, इनको हम बोलेंगे विसिनल डायोल्स। तो इनका क्या करना है, डिहाइड्रेशन करना है, यानी कि एक पे H होगा तो एक का H चला जाएगा और एक का क्या चला जाएगा, OH, तो ये क्या बन जाएंगे विसिनल डायोल्स। विसिनल डायोल्स है, इनका डिहाइड्रेशन करेंगे तो एक से H जाएगा, एक से OH जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। हाँ देखते हैं क्या बनता है अब, PH CPH CPH PH OH OH H+, ठीक है। अब 2 OH है हमारे पास और एक H+ है, एक ही प्रोटोनेट होगा पहले तो, अब हमें देखना है कि कौन सा प्रोटोनेट होगा, हम उस वाले OH को प्रोटोनेट करवाएंगे क्या, जिससे प्रोटोनेट होने के बाद H2 बनेगा, लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा और कार्बोकेटाइन बनेगा, तो हमें वैसे वाले OH को बनाना है जिससे कार्बोकेटाइन क्या बने, स्टेबल बने, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, मतलब बस H+ डालने से पूरी रिएक्शन हो जाएगी, मैं सीधे प्रोडक्ट लिख देती हूँ फिर मैकेनिज्म लिखूंगी, PH PH C डबल बॉन्ड O PH, यहाँ पे प्रोडक्ट ये बनेगा, मैकेनिज्म हम लिखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे तो क्योंकि मेरे कार्बन्स कैसे सिमेट्रिक हैं, मतलब दोनों तरफ सेम तरीके के क्या लगे हुए हैं, मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पे मुझे चूज करने की जरूरत नहीं है, किसी का भी अटैक करा लो। मान लो इसने किया PH CPH CPH OH2+, यहाँ से H2 लीव कर गया तो कार्बोकेटाइन मिलेगा, ठीक है। अभी कार्बोकेटाइन कहाँ आना चाहेगा, ऐसी रिएक्शन हमने करी है OH के पास, ये कार्बोकेटाइन OH के पास क्यों आना चाहेगा, क्योंकि इसे यहाँ से कैसी स्टेबिलिटी मिलेगी, मीजोमेरिक स्टेबिलिटी मिलेगी, तो अभी OH के पास आना चाहेगा, क्या O के पास जो कार्बन है उस पर आके लग जाऊँ जिससे मुझे मीजोमेरिक की स्टेबिलिटी मिल जाए। हमने ऐसे कार्बोकेटाइन जब रीअरेंजमेंट्स कर रहे थे तो हमने ये वाले एग्जाम्पल्स भी किए थे, तो अब इसे इधर आने के लिए शिफ्ट करानी पड़ेगी। अब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन तो है नहीं, ना कोई मिथाइल है, फिनाइल सी है दोनों, तो एक फिनाइल के शिफ्ट करा लेते हैं, एक फिनाइल के शिफ्ट करा लेंगे तो क्या आएगा हमारा प्रोडक्ट, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा CPH PH और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, ठीक है। तो ये हमें कार्बोकेटाइन मिलेगा, इधर मैं इसे क्या बोल देती हूँ, फिनाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट है और ये क्या है, स्लो शिफ्ट है, ये वाली जो ये स्लो स्टेप, मतलब ये वाला रिएक्शन हमारा क्या होता है, स्लो स्टेप में होता है। तो अभी हम देखते हैं आगे, हाँ बोलो, कुछ बोलना है। मैम यहाँ पे 3 फिनाइल नहीं लगेंगे फर्स्ट कार्बन पे, हाँ 3 फिनाइल लगेंगे, अभी मीजोमेरिक के थ्रू दे देगा,
डबल बॉन्ड O, C, PH, 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 तो OH प्लस, और फाइनली जो H प्लस इस रिएक्शन में गया था अब वो इस रिएक्शन से बाहर भी निकल जाएगा, तो PH, C डबल बॉन्ड O, C, PH, PH, PH। तो ये हो गया हमारा पूरा इसका मैकेनिज्म, सब किया हुआ है एज इट इज, हमने मैकेनिज्म करा हुआ है पहले, बस ये 2 OH के साथ भले ही ना किया हो, एक OH के साथ किया हो, या हो सकता है 2 के साथ भी किया हो, पर हमने ऐसा किया हुआ है कि ये कार्बोकेटाइन इस O के पास आना चाहता है जिससे से मेसोमेरिक स्टेबिलिटी मिले, तो वो शिफ्ट करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो शिफ्ट का ऑर्डर होगा वो वही वाला माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हमने एक जगह लिखा था, क्योंकि स्लो स्टेप में हो रहा है माइग्रेशन, तो लिख लो कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो हमने लिखा था वो फॉलो होगा। कौन सा, अब यहाँ पे भी लिख देते हैं, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड विल बी फॉलोड। वहाँ पे जब फॉलो नहीं हो रहा था तब हमने एक चीज़ लिखी थी उसके लिए, क्या लिखी थी कि अगर सेम टाइप के होंगे तब हम कौन सा कराएंगे, अगर डिफरेंट टाइप्स के होंगे तब हम कैसा माइग्रेशन कराएंगे, तब उसके लिए अलग था। अगर सेम नेचर का होगा, मतलब अगर आई देखें कि सबका प्लस आई वाले थे तो हम देख रहे थे कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी है, और अगर हमारे पास अलग अलग नेचर के थे, एक H था, एक मिथाइल था, एक फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ था, तो हम देख रहे थे कि हमारा फाइनल कार्बोकेटन कैसे स्टेबल मिलेगा, तब हम ऐसा देख रहे थे जब स्लो स्टेप में नहीं हो रहा था। जब स्लो स्टेप में हो रहा है तो हम ये वाला ऑर्डर फॉलो करेंगे, pH नेगेटिव 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, CH3 नेगेटिव। ठीक है, मतलब अगर इस कार्बन पे एक जगह फिनाइल हो, एक जगह क्या हो CH3 हो, तो हम किसका माइग्रेशन कराएंगे, फिनाइल का कराएंगे। एक जगह में फिनाइल हो, एक जगह हाइड्रोजन हो, तो किसका कराएंगे, फिनाइल का कराएंगे उस टाइम भी। ठीक है, नहीं हाइड्रोजन के बारे में नहीं लिखा हुआ, एक जगह फिनाइल हो एक जगह ये हो, तो हम क्या करेंगे, फिनाइल का कराएंगे। तो ये वाला ऑर्डर फॉलो करना, हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन ही होगा पहले, आई गेस इसमें भी। चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं। First is pH, CPH, CPH, Me, OH, OH। क्या होगा यहाँ पे, क्या बनेगा, H प्लस डाला है मैंने। अब मुझे बताओ पहले प्रोटोनेशन किस स्टेप पे होगी, जो पहली वाली प्रोटोनेशन होगी, कौन से वाले OH पे होंगे, जिस पे, जिस राइट कार्बन पे, वाले। राइट वाले जिस पे एक PH और एक Me है, उस वाले पे। यस मैम। और कोई आंसर देना चाहता है, मैम लेफ्ट वाले पे, क्योंकि पीएच का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है। देखो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हमें कब देखना है, हमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देना है बाद में, जब कार्बोकेटाइन बन गया है। पहले स्टेप में हमें क्या करना है, प्रोटोनेशन उस OH की बनानी है जिससे कार्बोकेटाइन क्या बने, स्टेबल बने। पहला स्टेप है प्रोटोनेशन। मैम प्रोटोनेशन कर, लेफ्ट हैंड साइड पे ज्यादा स्टेबल हाँ, बनेगा। तो हमें वहाँ पे OH बनाना है। बीच में बता रही थी, फर्स्ट स्टेप करा रही थी तो यही चीज़ बता रही थी कि वहाँ पे प्रोटोनेशन होगी जहाँ पे क्या हो, कार्बोकेटाइन स्टेबल बने। वो स्टेबल किस कार्बन में बनेगा, इस कार्बन पे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 PH रिंग्स हैं। तो इसका और मैकेनिज्म लिख देती हूँ, उसके बाद डायरेक्टली प्रोडक्ट्स बताना। ठीक है, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे प्लस लगा के दिखा दिया है, CPH, Me, OH। मतलब यहाँ का प्रोटोनेशन हुआ होगा, फाइनली H2 निकल गया होगा और ये बन गया होगा। इसके बाद जब माइग्रेशन होगी तो कौन माइग्रेट करेगा, मैम फिनाइल। फिनाइल माइग्रेट करेगा यहाँ पे, तो PH, और मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O Me। ठीक है, तो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। तो ऐसे करके मुझे सारे प्रोडक्ट्स बनाना रिएक्शन के, PH, CMeOH, CPH, MEOH। यहाँ पे तो सेम है। ठीक है, पहले स्टेप पे बन गया। मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेसिकली 2 कार्बन्स बना देती हूँ, एक पे बना देती हूँ मैं क्या, डबल बॉन्ड O बना देती हूँ। मुझे बताओ डबल बॉन्ड के साथ क्या लगा होगा, Me लगा होगा या PH लगा होगा, इस C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन के साथ। मैम पीएच। अगर PH लगता है इसका मतलब क्या था, क्या उस कार्बन से Me माइग्रेट कर गया है। माइग्रेशन किसका ज्यादा है, PH का, यस मैम। है ना। तो क्या लगा होगा यहाँ पे, लगा Me होगा। लगा होगा, और PH, और इस पे एक Me ऑलरेडी है, और PH। ठीक है, कार्बोकेटाइन तो उस पे बनेगा,
तो डबल बॉन्ड हो मेरा जिस पे ऑक्सीजन है उस पे आ रहा होगा, और इस पे दोनों Me है, तो यहाँ पे चूज करने के लिए कुछ है नहीं क्या, माइग्रेशन हम किसका कराएं, PH और Me, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऐसा बनेगा। H+, सब में H+ ही है। यहाँ पे क्या होगा, वैसे तो दोनों भी सिमेट्रिक है, तो कार्बोकेटाइन मान लो कहाँ पे बना। कार्बोकेटाइन का मैं मैकेनिज्म नहीं लिख रही क्योंकि वो हमें पता ही है क्या, प्रोटोनेशन होगी और क्या हो जाएगा, H2 निकल जाएगा, तो पॉजिटिव यहाँ पे बना। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में बताओ, ये भी कर चुके हैं शायद हम। कार्बोकेटाइन को इधर आना है, रिंग एक्सपेंशन होगी, कार्बोकेटाइन को यहाँ पे आना है, तो वो रिंग एक्सपेंशन करवा के यहाँ पे ऐसे अटैक करवाएगा, तो क्या बनेगा हमारा, पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे OH है, और ये प्रोडक्ट। अभी 6 मेंबर रिंग बन गई यहाँ वाली एक्सपैंड होके, तो इसे मैंने ऐसे लिख दिया, ये 5 मेंबर रिंग, और क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव था OH था, तो इसने इसको ऐसे स्टेबलाइजेशन दी, तो ये क्या बन गया OH, और -H+ निकल गया यहाँ से। इसमें डाउट किसी को, ये भी हम कर चुके हैं पहले। मैम फर्दर रिंग एक्सपेंड नहीं होगी जो पेंटा साइक्लोपेंटेन फर्दर रिंग क्या होगी, साइक्लोपेंटेन का रिंग एक्सपेंशन। फर्दर क्यों कराना है, फिर फर्दर करा लोगे कहाँ पे आएगा, मान लो फर्दर कराओगे, कैसे कराओगे, यहाँ से लेके इस पे अटैक कराओगे, कार्बोकेटाइन का वापस इस पे आ जाएगा, आ गया उस पे वापस। अब रोल क्या हमारा, हमें तो O के नीचे लाना था ना, स्टेबल करना था, हमने एक बार एक्सपेंशन करी, O के नीचे लिया है, स्टेबल हो गया। अब तुम वापस से O के कार्बन के नीचे से फिर से हटा के रिंग मतलब एक्सपेंशन कर रहे हो, जिससे वो O के कार्बन से फिर से हट जाए, फिर से अनस्टेबल बन जाए, ऐसा होगा? नो मैम। नहीं ना, मतलब समझ आ गया, या कुछ और डाउट है तो बोलो। यस मैम, ये डाउट था। ठीक है, तो ये था। अच्छा, ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं जिसका कार्बन ऐसे होता है, 2 रिंग्स में जा रहा होता है, दोनों में, नाम पता है? जैसे ऐसा कंपाउंड होता है, इसे क्या बोलता है, वेट, अभी इसमें C डबल बॉन्ड O भी एक्स्ट्रा लगा हुआ है, ऐसे को स्पाइरो बोलते हैं। चलो, तो ये स्पाइरो कंपाउंड टाइप बना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। OH। अब मुझे बताओ कहाँ बनेगा कार्बोकेटाइन, बताओ किस पे बनेगा, रिंग वाले पे बनेगा या फिर जो CH3 पे बनेगा? CH3 मैम CH3 वाले पे। क्योंकि वो हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा स्टेबल है। अब फर्दर रिंग एक्सपेंशन, यहाँ से CH3, यहाँ से CH3, और पॉजिटिव इधर आ गया होगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट यहाँ बनेगा। मैकेनिज्म आप लोग बना लेना, ठीक है, पूरा सही से, जब आप लिखोगे तो लिख के प्रैक्टिस करोगे तो सही है, सेम चीज़ ही है। इसका ये कर लिया तो एक ही एग्जांपल और कर लेना, एकदम एग्जैक्ट सेम है। इसका प्रोडक्ट बना लेना, ना बने तो पूछ लेना मुझसे। हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, जो कि पिनाकोलोन पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। सेमी मतलब क्या, ये कुछ उसकी जैसी लगेगी, कुछ नहीं लगेगी उसकी जैसी, तो देखते हैं डिफरेंस क्या है। PH डिफरेंस है हमारा रिएक्टेंट का, PH MEI,
उधर क्या थे, विस्निल डायोल्स थे, यहाँ विस्निल डायोल्स नहीं है, यहाँ पे एक कार्बन पे OH है, एक कार्बन पे क्या है, हैलाइड है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे अगर मान लो डाल दें एक्वस AgNO3 डाल दें, ये डाल सकते हैं, तो ये क्या करेगा, AgI के साथ रिएक्ट कर जाएगा, मतलब AgI ले लेगा, कार्बोकेटाइन कहाँ बनाएगा। तो अब कार्बोकेटाइन का हमें चॉइस करने की जरूरत नहीं है, Ag डालेंगे तो हमारा कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा, हमेशा जहाँ पे हैलाइड था वहाँ, क्योंकि Ag तो हमारा हैलाइड के साथ ही रिएक्ट करेगा, उसी के साथ मिलके क्या बनाएगा, AgX बनाएगा। ठीक है, अब सेम हमारी वही रीअरेंजमेंट होगी, रीअरेंजमेंट होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, OPH, आगे की चीज़ एकदम सेम है, माइग्रेशन वगैरह सब कुछ सेम है, तो प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसा। ठीक है, और भी हम रिएजेंट डाल सकते हैं ऐसे एग्जांपल्स में, जैसे P PH C PH Me OH NH2। अब NH2 डाला है और मैंने इसमें क्या डाल दिया, HNO2, ये डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगी यहाँ पे। ये क्या होता है, NaNO2 प्लस HCl का मिक्सचर से बनता है HNO2। हमें ये भी लिखा हुआ दे सकते हैं, हमें ये भी लिखा हुआ दे सकते हैं। इससे क्या बनता है, CPH PH OH, मैम N2Cl। हाँ N2 प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो बेसिकली N2 है, ये N2 बहुत इजीली निकलता है, बहुत ज़्यादा अच्छी स्टेबिलिटी है इसकी। तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा तो फिर शिफ्ट होगी, बना लेती हूँ मैं कार्बोकेटाइन पहले, -H2 N2। तो ऐसे भी आ सकते हैं, ये भी सेमी पिनाकुलोन में ही आएगी। तो फाइनल प्रोडक्ट मेरा यहाँ पे ये बनेगा, PH Me PH। ठीक है, मैम फर्स्ट वाले में तो फिनाइल माइग्रेट होगी। फर्स्ट वाले में तो फिनाइल माइग्रेट होगा, तो फिनाइल ही माइग्रेट हुआ है, कुछ और माइग्रेट हुआ दिख रहा है। मैम मिथाइल हुआ है। मिथाइल तो पहले से था ना इस पे, तो वो तो पहले का रखा हुआ है। मैम आपने दो अच्छा अच्छा मिसाइल अच्छा, लिखी। ठीक है, मैंने लिख दिया है गलती से उधर, क्योंकि मिथाइल है ही नहीं। वेट, लो PH, बस अब ठीक है। अब जैसे एक रिएक्शन तो ये हो गई, चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। OH concentrated H2SO4, ये कौन सी थी, E1 रिएक्शन। हमने OH में क्या डाला, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, उसने क्या थी, E1 रिएक्शन दी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हो गया। ये हम चीज़ एक और भी रिएजेंट्स है जिनसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, सेम मैंने डाला है, क्या डालूँ मैं इसमें, Al2O3 डालूँ और हीट करूँ। ये क्या होता है, इसको हम एलुमिना बोलते हैं, तो हो सकता है इसकी जगह एलुमिना लिखा हो, एलुमिना हो और हीट हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कार्बोकेटाइन नहीं बनता, नो कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, तो नो रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं होगी इसमें। ये करते एलिमिनेशन ही है। और एल्कीन हमारी कैसी बनती है, सेडजेफ एल्कीन बनती है। ठीक है, एलिमिनेशन एक और से होती है, थोरियम ऑक्साइड। ये इसमें भी कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती। इसको बोलते हैं थोरियम ऑक्साइड। रिएक्टेंट सेम है तीनों के लिए, क्योंकि कार्बोकेटाइन नहीं बना यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे भी रिंग एक्सपेंशन नहीं हुई। यहाँ पे जो एल्कीन बनती है वो कैसी बनती है, हॉफमैन एल्कीन बनती है। तो ठीक है, इन्होंने भी एलिमिनेशन कराई, लेकिन इन्होंने कोई कार्बोकेटाइन वाला मैकेनिज्म नहीं फॉलो किया, इन्होंने कोई अपना दूसरा मैकेनिज्म फॉलो किया, जिससे क्या हुआ, Al2O3 एल्यूमिना ने तो क्या दिया, सेडजेफ एल्कीन दी, लेकिन थोरियम ऑक्साइड ने क्या दिया, हॉफमैन एल्कीन दी। तो बस ये एलिमिनेशन की थोड़ी और मेथड्स हैं, क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते इन पे। चलो देखते हैं नेक्स्ट। E2 शुरू करना है वैसे तो मुझे, चलो देख लो। E2 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन ऑफ RX का पढ़ेंगे अभी हम पहला। इसमें कैसे रिएजेंट चाहिए होंगे, इसमें भी स्ट्रॉन्ग रिएजेंट चाहिए होगा। जैसे E1 किसका कॉम्पिटिटर है, SN1 का, ऐसे E2 किसका कॉम्पिटिटर है, SN2 का।
क्यों? क्योंकि इसको भी स्ट्रॉन्ग रिएजेंट चाहिए, और स्ट्रॉन्ग रिएजेंट किस रिएक्शन में होता है? SN2 में। तो जब SN2 हो रही होती है तो वहाँ चांसेस है कि साथ में E2 भी हो सकती है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह भी काम कर सकता है। तो स्ट्रॉन्ग हमें यहाँ पे क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग बेस का ऑर्डर क्या होता है? NH2 से भी ज़्यादा क्या होता है? CH2 नेगेटिव बेसिकली, या R नेगेटिव लिख लो, R नेगेटिव, RO नेगेटिव, ठीक है, लास्ट में OH नेगेटिव। तो ये वाले काफ़ी अच्छे बेस देखने को मिलेंगे तुम्हें यहाँ पे। RO नेगेटिव, R जो हम बल्कि करेंगे, छोटा करेंगे। MeO नेगेटिव, ETO नेगेटिव तो देखा ही है। R CH CH X X स्ट्रॉन्ग। अब E2 में हमने क्या बोला था कि H और X जाते हैं दोनों साथ में, तो यहाँ पे क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट कैसी बनती है? जो बेस होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा और ये बॉन्ड ऐसे निकलेगा। तो जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो कैसी दिखेगी? वो दिखेगी कुछ ऐसी। CH ये तो है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन रहा होगा, उसके लिए X, ये H, और यहाँ पे क्या? बेस। और यहाँ से मुझे फाइनली मिल जाएगा अपना एल्केन, R CH डबल बॉन्ड CH2। ये है ट्रांजिशन स्टेट हमारी, और इसको हम बोलते हैं एंटी पेरीप्लेनर HNX। जो हाइड्रोजन और X है वो क्या होने चाहिए? एंटी पेरीप्लेनर होने चाहिए। अब एंटी पेरीप्लेनर का मतलब क्या है पता है? वर्ड सुना है पहले? नो मैम। इसका मतलब होगा क्या? H और X क्या होंगे? आपस में 180 डिग्री पे होंगे। न्यूमैन प्रोजेक्शंस वगैरह हम बनाते हैं, उसके थ्रू चलो देख लेते हैं। मान लो एक क्या है, ऐसे है, वेट, अगर मान लो H यहाँ पे है और X यहाँ पे है, तो ये X यहाँ पे है और एक एकदम H यहाँ पे है, तो दिख रहा है कि ये कैसे आपस में एंटी पेरीप्लेनर हैं। मतलब ये इन दोनों में 180 डिग्री का एंगल है, दोनों एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये चीज़ देख पा रहे हो उसके अंदर? यस मैम। ठीक है, ये मत देखोगे एक लाइन में होने ज़रूरी नहीं है, ऑल्दो वो पीछे दिख रहा है, हाइड्रोजन X आगे है, लेकिन अगर हम एंगल देखना चाहें इनका तो क्या होगा? 180 डिग्री हो सकता है। ठीक है, 180 डिग्री ही है, हो सकता नहीं है। तो इनकी कॉन्फर्मेशन ऐसी होनी ज़रूरी है कि H और X क्या हो? आपस में 180 डिग्री हो। और H और X क्या एक प्लेन में है? ये बताओ। यस मैम। है ना, वो एक प्लेन में भी है। मान लो मैं कुछ ऐसे दिखाना चाहूँ, ये प्लेन की अगर मैं बात करूँ तो इस प्लेन में क्या है? दोनों HX हैं। और जो B आता है हमारा, जो बेस आता है, वो भी हमारा क्या आता है? जो बेस आता है वो भी हमारा सेम प्लेन में ही आता है अटैक करने। इसको मतलब सेम ही प्लेन में आएगा, इसको H को अटैक करने, फिर इस प्लेन में ही CX का बॉन्ड टूटेगा, इस प्लेन में ही हमारा इसका बॉन्ड बनेगा, और इसी प्लेन में हमारा X का बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, ये प्लेन एक ही है। 2D में देखेंगे अगर हम, 2D प्लेन हमारा एक ही है। ठीक है, तो और एंटी प्लेनर का मतलब क्या है? H और X एंटी पेरीप्लेनर मतलब होने चाहिए कि दोनों के बीच में एंगल हो 180 डिग्री। अगर एक अबव द प्लेन प्रेजेंट है तो दूसरा क्या? बिलो द प्लेन प्रेजेंट होना जरूरी है, तभी ये रिएक्शन हो पाएगी। ठीक है, इतनी हमने चीज़ समझ ली है। अब इसके आगे की चीज़ है, जो की पॉइंट्स हैं, रिएक्शंस वगैरह, वो हम नेक्स्ट कल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में किसी को डाउट और कुछ भी डाउट पूछना हो तो पूछ लो। नहीं है तो ठीक है, यू कैन लीव। आज की क्लास इज ओवर। थैंक यू।